चली दीदी, चली दीदी, देखी आज हम फिर आप लोग के बीच में एक शिव चर्चा कहानी ले आयल है। जोन कहानी पंडित और धोबी के ऊपर है। तो अगर हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल के लाइक कैल जाई, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखल जाई। ज़्यादा देर न करते हुए हम कहानी शुरू करते ही। एक धोबी भैया रहना है, धोबी भैया रहना है तो अपने घरे शिव चर्चा करौले रहना महादेव का। चर्चा चर्चा कराए के प्रसाद बटना जे आयल है शिव चर्चा में ते तो प्रसाद ले लहला लेके चल गया, लेकिन थोड़ा प्रसाद बच गया। जोन बच गया ओके सोचना महादेव का प्रसाद है, एक हर वहर खराब ना करे चाहिए। चल थई रोडे पे धई के बांट दे, काहे से हम धोबी है, हमरे घर के प्रसाद ज़्यादातर मनई ना लहना, यह नाते हमारे प्रसाद ज़्यादा बट गया। अब चल थई रोडे पे रख के बांट दे, वहाँ सज्जे मनई आवे जाए वाला रात यात्री जई हैं कि का जानता है कि हम धोबी है कि कौन जात है, और वहीं प्रसाद बांट दे। भोलेनाथ के इतना प्रसाद अगर बहुत मनई के मुँह की तरह चल जाए तो समझ ला बहुत अच्छा हो जाए। काहे से कि गुरु बहिना भोलेनाथ का प्रसाद के अनादर ना करे चाहिए कब्बो। यह नाते चुटकी भर बहुत जितना मनई के लगे चल जाए उतना समझ ला सबसे अच्छा है। इस सोच के धोबी भाई गई न अपन रोडे पर रख के प्रसाद बांटत रहना है। जे राही बटोही आवे जाए प्रसाद ले के जाए खाए ले। इतने में एक पंडित जी वही रास्ता से साइकिली से जाता न अपने ससुरारी जाता न, तो देखने धोबी भाई प्रसाद बांटत हैं। तो धोबी भाई कहना कि ये पंडित जी प्रसाद ले लिया जाए। तो पंडित जी बड़े क्रोध से कहा था कि धोबी घर के प्रसाद हम ले, पंडित हो के हम प्रसाद ना ले। और कह के पंडित जी चल गए न। तो महादेव देखत रहना कि पंडित हो के हमरे प्रसादे के अनादर कह के जात हैं। कहना एकर सबक तो पंडित जी के हमने सिखावे के पड़ी कि हमरे प्रसाद के अनादर कैले के का फल मिलाला। अब पंडित जी जब अपने ससुरारी करीब पहुँचने तो भोलेनाथ कहने तथास्त। अब पंडित जी हुई गई न गधा। जब पंडित जी गधा हो गई न, अब पंडित जी अपने ससुरारी पहुँच गई न, तब पंडित जी के कर्म से पंडित जी गधा भैल रहना। लेकिन ससुरार तो अपन चिंते रहना न कि हमारा ससुरार कहाँ बा। अपने ससुरारी पहुँचना तो देखने उनके ससुर खरारा लेके द्वार बाहर रहना। पहले खरारा से द्वार बाहर जाता न, बड़का अरहरी के खरारा से द्वार बाहर, वही खरारा कहीं पंडित जी अपन द्वार बहारत रहना। अब देखना गदहा राम पहुँच गए उनके द्वारे पे। अब जाए कि पंडित जी अपने ससुर के लगने सूंघे। जब सूंघे लगने तब उनका ससुर कहा था ये दादा कहाँ से गदहा आ गए, आइया कि हमें सूंघत बा। बस खरारा उठौना पंडित जी की मारी खरारा से। इतने में गदहा राम बड़े स्वर से कहा था मैं, अरे दौड़ल दौड़ल गदा हुआ आइल दुआरवा भैन ठाड़ हो, जानी मारा ससुर दामाद हम तोहार हो, जानी मारा ससुर दामाद हम तोहार हो। इतने में उनका ससुर मरने दुई झर खरारा कहते हैं हो देखा याल हैं गदहा के तो हमें बताते हैं हमारे दामाद हैं। अब गदहा भाई फिर वहाँ से चल देना, 2 कदम पीछे गई न, लेकिन जाए कहाँ पंडित जी गदहा के रूप में। फिर देखना है कि उनका सार बरामदा में चौकी पे पढ़त रहना बैठ के। अब गई न सारे के लगे, तो सारे के लगे जब पहुँचना तो देखत हैं कि सार उनका पढ़त हैं, तो सोचना चौकिया पे बैठ जाई। अब जब चौकिया बैठ गए न तो उनका सार लाते कहीं मारना एक लात पंडित जी के।
एक लात मरने, फिर 4 कदम पीछे गई ने गदहा राम। फिर वहाँ से कहा था मैं, अरे दौड़ल दौड़ल गदहवा आइल दुअरवा भैन ठाड़ हो, जानी मारा सरऊ बहनोइया हम तोहार हो, जानी मारा सरऊ बहनोइया हम तोहार हो। कहते हैं ए पापा, है देखा गदहवा कहा था हम तोहार बहनोई है। कहते हैं बाय तोरे लगा कुछ मारे वाला, कहना को जोन बैठवा खेली ला वह बैठवा वा कर मार बहन चो देख दुई बैठ। अब उनका सार बैठ उठौने, दुई बैठ गदहा के मरने गदहा राम के। अब 4 झाड़ू पौने पंडित जी आ 2 बैठ पौने। फिर दुआरे गई ने, फिर देखना मेहरारू उनकर दुल्हन किचन में खाना बनाते हैं। फिर दौड़ते दौड़ते किचन में पहुँचने पंडित जी। जब किचन में गई ने तो देखना उनका मेहरारू वहीं खड़ी हैं। तो कहती अरे अम्मा हे देख रे गदहा घर हम हाली आयल, अब का करी। कहती तोरे हाथ हम कुछ बात, कहती है पलटा बेलना बा, कनी मार 2 पलटा 2 बेलना। अब पंडिताइन पलटा लग ठौनी मारे के। पंडित जी कहा था मैं, अरे बाहरे से गदहा आइन किचनवा भैन ठाड़ हो, जानी मारा धनिया हम पति है तोहार हो, जीनी मारा धनिया हम पति है तोहार हो। तो कहती ए अम्मा आई देखी तो कहत बा हम तोहार पति है। तो कहती कि बस पति होती कुछ न है, मर निकाल दे मार के। अब दौड़ के उनका दुल्हन यानी दुआरे पे भाई से कहानी ए भैया गदहवा घरम हल गया, हे पापा गदहवा घरम हल गया। अब भाई या बाप उनका सार या उनका ससुर दोनों जने मिलाए के पंडित जी के खींच के निकाल के ले जाए के रसरी लगा के दुआरे बांध देना। जब दुआरे बन्हाए गए न पंडित जी, तब अपने कर्म के भोगत हमें, न पानी न दाना, ऊपर से झाड़ू बेलना बैठ का मार खैने। जब महादेव देखने कि इनके कर्म का फल न मिल गए ससुरारी में, तो बिहान भय सवेर में अने भोलेनाथ कहने इनके कर्म का फल न मिल गया, अब चलिए न हम छुटकारा दिया दे। देखिए दीदी, महादेव का जे अपमान कराला ओके दंड तो जरूर देना भोलेनाथ, लेकिन फिर ओकर सहायता भी करे न। तेनाते भोलेनाथ एक जोगी के भेज दे के सवेरे अने उनके ससुरारी पंडित जी के ससुर से कहा था ए पंडित जी और हमरे बड़ा तेज़ प्यास लगल है, वो तनी पानी पिया देता। तो कहा था ये बाबा का करी हम बड़ा परेशान है, कलिए से ठू गदहा हमें बड़ा परेशान कैले बा, कब वो घर में घुसत है, कब वो हमें सूंघत है, कब वो हमारे बेटवा चाटत है, आओ बड़ा परेशान कैले बा। एक एक कहा करी के घर छोड़ के जातो ना है, मरबो कैली, 2 झाड़ू हम मर ली, 4 झाड़ू हम मर ली, 2 बैठ हमारे बेटवा मर है, 4 2 बेलना 2 पलटा हमारे बिटिया मर ली, घर छोड़ के जाते न बाइक के बिना का करी हम। तो कहा था मैं भोलेनाथ अच्छा पानी लावा तनी भर हम पी ले। तो देखा तो कोनो भी इंतजाम करत है या बैन कर। जैसे उनका ससुर गई ने घर में पानी लावे, तैसे भोलेनाथ अपने कमंडल में से जल निकलना है और पंडित जी के ऊपर छिचकार देना है। अब पंडित जी के ऊपर छिचकार देना है, अब पंडित जी मनई हो गई न, अब भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गई न। जब भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गई न, तब सब देखल कि तो पहुना आ गई न, गदहा गायब हो गया। सब लगल पूछे ई का भेल। तो कहना कि हाथ जोड़ के खड़ा बना, कहना बाबूजी अपने ससुर से हमसे बड़ा भारी गलती हुई गई लाल है, और एक धोबी प्रसाद बांटत रहना है भोलेनाथ के शिव चर्चा के, हम ना ले रही प्रसादवा, लगत है भोलेनाथ हमें वही के दंड देना है, यही के नाते हमें गदहा बना देना है। ऊ के और ना रहल है, साधु फकीर ना रहना, वो स्वयं महादेव के देव महादेव रहना है, हमारा उद्धार करे आयल रहना है। यह नाते हमें उद्धार करके चल गई न, हम ही है ही। तो देखी दीदी, भोलेनाथ के चर्चा के उपदेश ही है कि जोने में 2 अक्षर भोलेनाथ के नाम आवे कि का अपन चमत्कार देखो न भोलेनाथ के कर उद्धार कैने। नाते कहानी के पूरा सुनल जाई तब समझ में आई। यह नाते कहानी अब समाप्त भइल। बोली शिव गुरु महाराज की।